आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। इससे पहले आप द्विघात बहुपद पढ़ चुके। यदि उसको 0 से इक्वेट करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं तो एक द्विघात समीकरण बन जाता है। आगे आ जाइए। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a, b और c क्या है, रियल नंबर है। अंडर रूट में माइनस वाली संख्याएं छोड़कर कुछ भी हो सकता है। जो अंडर रूट में माइनस वाली संख्या होती है इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इनको छोड़कर कुछ भी हो सकते हैं आपके a, b और c। a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसके लिए जो मस्ट है कंडीशन a ≠ 0। आपका जो x² का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका जो द्विघात बहुपद है वो एक द्विघात समीकरण कहलाता है। नीचे आ जाइए। द्विघात समीकरण के मूलों का योग। इससे पहले आपने द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग निकाला था, वही सेम है, बस मूलों के प्लेस पे वहाँ पर शून्यांक था, यहाँ पर शून्यांकों के प्लेस पे मूल लिखना है आपको। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है -x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप -b/a। b आपका x का गुणांक है और a आपका x की 2 का गुणांक है। जितना आपको आज बताया जा रहा है इसको समझ लीजिए। आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन कभी नहीं रहेगा कहीं पर भी, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद आ जाइए मूलों का गुणनफल। वहाँ पर था आपका शून्यांकों का गुणनफल। यदि आपको मूलों का गुणनफल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है अचर पद बटे x की 2 का गुणांक। इसको लिखते हैं c/a। c आपका अचर पद है, a x की 2 का गुणांक। नीचे आ जाइए। द्विघात समीकरण बनाना। यदि आपको द्विघात समीकरण के मूल गिवन है और आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है x² - मूलों का योग × x + मूलों का गुणनफल = 0। ये आपका फॉर्मूला है द्विघात समीकरण बनाने के लिए। आगे आ जाइए। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण निकालने के लिए आपको b² - 4ac निकालना होता है। b आपका x का गुणांक है, a x की 2 का गुणांक है, c आपका अचर पद है। यदि आप b² - 4ac निकालते हैं और वो 0 के इक्वल आता है, = 0 आता है, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। दोनों सेम आएंगे, 2 2 3 3 कुछ भी आ सकता है, दोनों सेम होंगे और रियल होंगे, वास्तविक। दूसरी कंडीशन पर आ जाइए। यदि आपका b² - 4ac 0 से तो बड़ा आता है लेकिन पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है का मतलब 16, 25, 81 इस तरह की हमारी परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या है, तो जो समीकरण के मूल होंगे वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। तो जो हमारे समीकरण के मूल आएंगे वो फ्रैक्शन में आएंगे, 2/3, 5/3 इस तरह, लेकिन डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। आगे आ जाइए। यदि आपका b² - 4ac 0 से तो बड़ा आता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, इस कंडीशन में पूर्ण वर्ग नहीं है। 5, 3, 11 इस प्रकार की कोई संख्या आती है जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। डेसिमल में तो हो सकता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, केवल आपको ऊपर वाली कंडीशन में a लगा देना है। वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। परिमेय की जगह केवल अपरिमेय लिखना है, बाकी सेम रहेगा। वास्तविक, अपरिमेय व भिन्न भिन्न होंगे। अपरिमेय का मतलब √3, √2, 5 इस तरह की जो है अंडर रूट में संख्याएं होंगी लेकिन अलग अलग होंगी। फोर्थ कंडीशन पर आ जाइए। यदि आपका b² - 4ac << 0 आता है, 0 से छोटा आता है, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, नो रियल रूट्स। अंडर रूट में माइनस वाली संख्या होंगी जिनको काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो यह आपकी फोर्थ कंडीशन है, जहाँ पर b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्त कर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी से आप इसको डॉक्टर मान लीजिए, और ये डॉक्टर ही है जो है लक्षण बताता है। लक्षण किस चीज़ के होते हैं, बीमारी के।
तो यहाँ भी हम लक्षण ज्ञात कर रहे हैं किसके, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। तो यहाँ से आपको ये ट्रिक मिल जाती है डॉक्टर की, ये डॉक्टर हमें बताएगा इस द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण किस प्रकार के। तो इसे 4 बीमारी होती है, 4 की 4 आपको याद रखनी है बड़े अच्छे से। इसके बाद आ जाइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। अब आ जाइए आपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसका होल स्क्वायर खोलिए पहले वाले क्वेश्चन का, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 6। इसके बाद देखिए इसको बराबर से इधर लाइए, 2x से आपका 2x कैंसिल हो जाएगा, बराबर से इधर उधर सेम साइन के कट जाते हैं, और 6 बराबर से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा और एक में जुड़ जाएगा इज इक्वल टू 0, जो कि एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद ऐसे लिखना है आपको, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये भी आपको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए सेकंड पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 6 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर बराबर से इधर आने के बाद 2x माइनस हो जाएगा, 2x पहले से ये हो जाएगा आपका माइनस 4x, 6 बराबर से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। इसमें भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है। चूँकि यह एक द्विघात बहुपद है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण भी है। यदि आपका इस प्रकार से आ जाता है एक्स स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है, केवल x वाला टर्म है, तो यह आपका रेखिक बहुपद हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको चर की पावर देखनी है, यदि x की हाईएस्ट पावर 2 आती है सिंपलीफाई करने के बाद, तो वह एक द्विघात समीकरण है। आगे देखिए, अब आ जाइए व्हाइट बोर्ड पर। x मीटर है, तब लंबाई कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। जो हमारी लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अक्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528 मीटर की 2, और अक्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू 528। लंबाई का मान रख दीजिए 2x प्लस 1, और चौड़ाई आपने माना है x 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 बराबर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन चुकी। आपको केवल द्विघात समीकरण बनाने, हल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। 2 का सेकंड पार्ट है, माना धन पूर्णांक लगातार आने वाली संख्या है 1 2 3 4, तो इनमें कितने का डिफरेंस होता है, 1 का। माना धन पूर्णांक क्रम से x व x प्लस 1 है। अब कंडीशन लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, इन दोनों की गुना कीजिए, वो कितने के बराबर है, 306। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 बराबर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो ये आपके द्विघात समीकरण बन चुकी।
थर्ड पार्ट देखिए, ये भी आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? रोहन से। तो रोहन की आयु मान लीजिए। ये सेकंड थर्ड पार्ट है आपका। माना रोहन की आयु x वर्ष है, तब माता की आयु क्या हो जाएगी? इससे 26 अधिक, क्योंकि माता 26 वर्ष बड़ी है। अब कंडीशन लगाइए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की 3 बढ़ जाएगी और माता की भी 3 बढ़ जाएगी। ये 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी, ये माता की। 3 वर्ष बाद उनकी आयुओं का गुणनफल कितना है? 360। ये आपको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका x+3 x+29 इज इक्वल टू 360। गुना कीजिए x², 29x, पहले x की कर दीजिए अंदर, फिर 3 की कीजिए 3x। ये हो जाएगा 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा। और 360 बराबर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ये आपकी द्विघात समीकरण हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 2 का फोर्थ पार्ट। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी को तय करने में 3 घंटा समय कम लेती है। हमारी सीट में क्वेश्चन नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये आपका फोर्थ पार्ट है, माना। इसको पहले समझिए आप। ये आपकी दूरी हो जाएगी, कितनी दूरी है? 480 किलोमीटर। और रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? इसको b तक समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल इतने घंटे। अब दूसरी कंडीशन लगाइए, यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। जो हमारी पहले वाली चाल थी उसमें से हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। तो यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? वही दूरी बटे चाल, x माइनस 8 घंटे। अब ये जो नीचे वाला समय है या ऊपर वाला समय, इसमें कौन सा अधिक है? देखिए ध्यान से, नीचे वाला समय अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर चाल कम है। जब चाल कम है तो गाड़ी देर में पहुँचेगी, समय ज़्यादा लगेगा। ऊपर वाला समय ज़्यादा है और नीचे वाला ज़्यादा है और ऊपर वाला कम है। तो आपको क्या दिया हुआ है? इनमें 3 घंटे का डिफरेंस है। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए चाल, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी 3 घंटा समय अधिक लेती है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 480 अपॉन x माइनस 8 में से 480 बटे x घटाना है। और ये कितने के इक्वल होगा? आपके 3 के। इसको आप सिंपलीफाई करके द्विघात समीकरण बना सकते हो। देखिए आपको ये किस प्रकार से करना है, तो केवल समझाने के लिए था। फोर्थ पार्ट, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए कितनी दूर जाना है उसको? 480 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। और दूरी आपकी है 480, चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः दूसरी कंडीशन लगाइए,
यदि चाल कितनी हो, कुछ कम हो, कितनी कम हो, 8। यदि चाल x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय दूरी बटे चाल इतने घंटे। सब ये आपको अभी बता चुके। अब लगा दीजिए कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा ये बाद वाला समय है और जो हमारा पहले वाला समय है, इससे कितना अधिक है? ये 3 घंटे अधिक है। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, इसको आपको इस प्रकार से हल करना है। आगे भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। 480 कॉमन ले लीजिए, 1/x - 8 1/x और इधर है आपका 3। 3 से काट दीजिए, 3 ही कम 3, 3 कम 3, 3 छंग 18 ही आ जाएगा। 116 का एलसीएम लीजिए, x की इधर मल्टीप्लाई कीजिए, x - 8 की इधर, x माइनस का हो जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा। नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, x² - 8x, x की 1 में, x - 8 की -1 में, उन नीचे दोनों की। तो यहाँ पर x आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 की गुना कीजिए इसमें, 16 8 आपका 128 होता है, 0 एज इट इज़। और इस नीचे वाले की इधर गुना होने के बाद ये जो का तो आ जाएगा आपका, और इसको बराबर से उधर ले जाइए, माइनस के 1280। तो ये आपकी इस प्रकार से द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं होता है। तो धन्यवाद।